पिछले दिनों रतनगढ़ में हुआ जन्मदिवस समारोह खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रतनगढ़ से पूर्व विधायक रहे अभिनेश महर्षि का जन्मदिवस समारोह शेखावाटी ही नहीं पूरे बीकानेर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजहें भी अनेक हैं। किसी नेता के जन्मदिवस पर इस तरह लोगों का जनसमूह उमड़ना रतनगढ़ में पहली बार देखा गया। रतनगढ़ की हर मुख्य बाजार, मुख्य सड़कें महर्षि के जन्मदिवस की शुभकामनाएं, संदेशों, बधाइयों और स्वागत द्वारों से अट गए। जबकि राजस्थान में ना तो निकट 2-3 वर्षों में विधानसभा के चुनाव हैं और ना ही अभिनेश महर्षि मौजूदा रतनगढ़ के विधायक हैं। ऐसे में बिना किसी चर्चित चेहरे, बिना किसी बड़े नेता के जनसमूहों का इस तरह उत्साह के साथ इतनी भारी संख्या में पहुंचना कुछ तो इशारा करता है। नमस्कार, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आइए कुछ खास दृश्यों के साथ इस पूरे कार्यक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और इससे उपजे सवालों के जवाब तलाशते हैं। दरअसल पिछले 20 दिसंबर को रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का जन्मदिवस था, जहां एक तरफ महर्षि को शुभकामनाएं प्रेषित करने का सिलसिला लगभग एक हफ्ते पहले से ही पूरे जिले भर में अनेक जगहों पर महर्षि को बुलाकर अनेक सामाजिक संगठनों और उनके शुभचिंतकों ने बधाइयां देते हुए स्वागत सम्मान के कार्यक्रम किए। वहीं दूसरी ओर उनके जन्म दिवस पर तो मानो शुभकामनाएं देने वालों की रतनगढ़ में बाढ़ सी आ गई। रतनगढ़ शहर का हर मुख्य मार्ग बधाइयां देने वालों के संदेशों से पट गया। बाजार की मुख्य सड़कें रंग बिरंगे स्वागत द्वारों से सजी धजी नजर आ रही थी, मानो कोई बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। बाकायदा उनके जन्मदिवस पर प्रबंधन करने के लिए कार्यकर्ताओं ने अभिनेश महर्षि जन्मदिवस आयोजन समिति बनाई, क्योंकि इसके बिना मैनेजमेंट संभालना संभव नहीं होता। देखिए क्या कहा इस व्यापक जनसमूह को अपने लिए उमड़ते हुए देख खुद अभिनेश महर्षि ने। मैं आप सभी पधारे हुए लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। साधु संतों का सानिध्य आशीर्वाद देने के लिए मेरी दाहिनी तरफ बहुत बड़ी संख्या में साधु संत हमारे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। आप सब लोग मुझे इतने बड़े, इतने सीनियर और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आप सब लोगों का भी चरण वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ये आप लोगों ने जो मेरे जन्म दिवस के ऊपर जो एक समिति बना करके जिस तरह से आप लोगों ने सब लोगों को आमंत्रित किया और सब लोग आए यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए। मेरे पास में शब्द, ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों के सहारे मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं, क्योंकि वो धन्यवाद के शब्द कम हैं। किसी भाई को, किसी बेटे को आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आ जाए तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि मेरे प्रति कितना आप लोगों का प्यार है। मेरी माँ तो अब इस संसार में नहीं है, चली गई, लेकिन मेरी माँ के रूप में आप सब बैठी हैं, तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, आप लोगों को वंदन करता हूं। इस जन्म दिवस रैली में ना तो कोई बड़ा नेता, प्रदेश का मुखिया या चर्चित चेहरा उपस्थित नहीं था। बिना इसके सिर्फ एक अपने नेता के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी मोहल्लों से इस तरह जनसमूह उमड़ना, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं का पहुंचना, कुछ तो बात होगी। हमारे चैनल ने इसका पूरा लाइव प्रसारण भी किया। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा देर तक कतारों में लोग मालाएं, दुपट्टे, कई फीट मीटर लंबे साफे, बड़ी बड़ी भारी मालाएं, अनेक तरह से स्वागत बधाइयां देते नजर आए, जिसे व्यवस्थित रूप से चलाने में भी संचालकों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। और इस भीड़ में गांव, ढाणी, मोहल्लों से साधारण दिखने वाले महिला, पुरुष से लेकर खास पहचान रखने वाले प्रतिनिधि, हर उम्र, हर तबके, हर वर्ग का, युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग, नौकरी पेशा, व्यापारी, दुकानदार, कामकाजी, घरेलू महिलाएं, पुरुष, अनेकों गांवों के जत्थे के जत्थे, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के ग्रुप, महिला शक्ति संगठन, विभिन्न संगठनों तथा सभी जाति, पंथ, धर्मों के लोग शामिल रहे। हर कोई अपने जननायक
अपने नेता को शुभकामनाएं देने, अभिनंदन करने के लिए, उसे दुलारने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहा था। ये दृश्य देखने में बहुत लंबा और थका देने वाला था, परंतु ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला था कि कोई तो बात होगी इस शख्स अभिनेश महर्षि में, वरना किसके पास इतना समय है और कौन किसके लिए आता है। इतना प्यार अपने जनप्रतिनिधि पर कौन लुटाता है। और इस क्रम में रतनगढ़ क्षेत्र के हर मंदिर, मठ, मेड़ी, आश्रम से भी सैकड़ों संत महापुरुष, भाजपा के प्रदेश और जिले संगठन के जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। पांडाल जनसमूह की संख्या के लिए नाकाफी साबित हो रहा था। इतनी देर तक चले इस बधाइयों के सिलसिले में कोई अव्यवस्था भी नहीं हुई, जिसकी एक वजह ये समझ में आती है क्योंकि जो भी वहाँ पहुँचा है वो अपने लोक लाडले नेता पर प्यार लुटाने आया है, तो अव्यवस्था का तो सवाल ही नहीं बनता। हाँ, ये बात सही है कि पिछला विधानसभा का चुनाव महर्षि हारे थे, परंतु ये जुड़ाव ये दर्शाता है कि लोगों के दिल उन्होंने जीते हैं। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो कहीं न कहीं खलबली पैदा करती है तो उनके चाहने वालों में उत्साह का संचार करती है। ऐन चुनाव की रैलियों में भीड़ जुटाना मुश्किल पड़ता नजर आता है, तो बिना किसी चुनाव के मौसम, बिना किसी चर्चित चेहरे, बिना किसी नेता, ये भीड़ कुछ तो इशारा करती होगी। इस जगह ना तो कोई आम दिखा और ना ही कोई खास दिखा। अपने जन्म दिवस पर शहर के हर मुख्य मंदिर में दर्शन, भगवान के आशीर्वाद के साथ उन्होंने दिन की शुरुआत की। ये उनके धार्मिक छवि को भी दर्शाता है। इस दौरान पूरी देर तक जिस तरह उनकी धर्मपत्नी रूबी महर्षि और उनका पूरा परिवार उनके साथ पीछे कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़े दिखाई दिए, वो भी उनकी मजबूती का एक कारण नजर आता है। यहाँ महर्षि ने हमें बताया कि इस पूरे कार्यक्रम में उनकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। अब इस जन सैलाब, इस कार्यक्रम को देखकर मन में कई सवाल उठना तो लाजमी है। क्या अभिनेश महर्षि ने इस तरह अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, या वो अपनी पेट, अपना समर्थन दिखाकर सरकार या संगठन में कोई पद पाना चाहते हैं, या वो कौन सी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते हैं? जब यही सवाल हमने खुद अभिनेश महर्षि से पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, मैंने किसी भी व्यक्ति को जन्मदिन मनाने के लिए नहीं कहा। न अभी कोई चुनाव है, न अभी मेरे को किसी भी तरह के कोई पद की लालसा है। और यदि मैं कोई, आप जैसा कह रहे हैं कि कोई पद लेने की लालसा या कोई शक्ति प्रदर्शन की बात होती, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को बुला सकता था और उनको दिखा भी सकता था। मेरा न कोई राजनीतिक एजेंडा है, न मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन है, और न मुझे किसी तरह के कोई पद की लालसा है। मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं, और साधारण कार्यकर्ता को यदि लोग इस तरह से प्रेम, प्यार और स्नेह देते हैं तो ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। प्यार, आप देखिए, मैं जन्मदिन मना रहा हूँ, मेरा 1 रुपया ही कहीं नहीं लगा है कि जन्मदिन मैं मना रहा हूँ, कार्यकर्ता साथी मना रहे हैं। और इतने साथियों का स्नेह प्यार है कि मुझे तो आप बताइए, मैं विधायक भी नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, मैं और किसी भी पद पर नहीं हूँ, पार्टी के किसी पद पर नहीं हूँ, उसके बाद में भी पूरे जिले भर के अंदर जिस तरह से उत्साह के साथ में लोग जो है वो जन्मदिन मना रहे हैं, तो अब कोई पद बाकी रह गया क्या? एक बात तो यहाँ समझ आती है, अभिनेश महर्षि ने पिछले वर्षों में किए विकास और जनसेवा कार्यों से लोगों के दिलों तक जगह बनाई है। हर व्यक्ति को उनसे आशा है। दूसरा कि अगर कोई नेता अपनी जनता को अपना परिवार मानकर उनके सुख दुख में खड़ा होता है, न्याय दिलवाता है, बिना भेदभाव विकास के कार्य करवाता है, तो जनता भी उस पर प्यार लुटाने और उसे गले लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतना तो यहाँ समझा ही जा सकता है। और इससे ये भी समझा जा सकता है कि निश्चय ही अभिनेश महर्षि का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बहुत लंबा और उज्जवल दिखाई जान पड़ता है, क्योंकि ये कारवां रुकने और थमने वाला तो कहीं से भी नहीं लगता। अब आप इस जन्मदिवस आयोजन को देख क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय ज़रूर दें, ताकि मन में उठते इन सवालों की तलाश पूरी हो जाए। नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इतने बड़ी संख्या में लोग आए, गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर से, सब जगह से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग आए, और उसके बाद में व्यवस्थित रूप से
हालांकि बहुत लंबा समय लगा, 11 बजे से लेकर के 4 बज गए, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और जो लोग आए उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं।